हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं पॉलिटी सीरीज 1 और पॉलिटी सीरीज 1 में आज हम लोग कवर करेंगे आर्टिकल नंबर 35। आर्टिकल नंबर 35 से पहले 34 तक मैं कवर कर चुका हूं, जिसमें बीच में से छूटा हुआ है जो आर्टिकल्स राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो वाला पोर्शन। उस पोर्शन को हम इस लेक्चर के बाद अलग से कवर करेंगे बिकॉज दे आर एक्सेप्शनल टू द फंडामेंटल राइट्स। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि मैं ऑफलाइन में ये बैचेस शुरू कर चुका हूँ, तो ऑफलाइन बैचेस की इन्फॉर्मेशन आपको इस नंबर पर कॉल करने से मिल जाएगी। उसके बाद आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इस हैंडल के थ्रू, और टेलीग्राम पर आप जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। दूसरा, जो भी वीडियो की स्लाइड्स हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल से, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं आर्टिकल 35 क्या कहता है। आर्टिकल 35 ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन से जुड़े हुए जो भी कानून होंगे उनको बनाने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास उनको उन कानूनों को बनाने का अधिकार नहीं है। भले ही वो कानून स्टेट लिस्ट में क्यों ना आते हों, भले ही वो मैटर्स जो हैं वो स्टेट लिस्ट में क्यों ना फॉल करते हों, लेकिन उनके ऊपर लॉ बनाने का अधिकार, उनके ऊपर लेजिस्लेशन लाने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट को है। ऐसे जो भी कानून बनेंगे जो कि फंडामेंटल राइट्स के एब्रोगेशन के लिए, फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के लिए सजा मुहैया करते हैं या सजा मुकर्रर करते हैं, उन कानूनों को बनाने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट के पास ही होगा। दूसरी बात, फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो कुछ इस तरीके के प्रोविजंस हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट बनाने की जरूरत है, तो उन एक्ट्स को बनाने का राइट भी केवल पार्लियामेंट के पास ही होगा। जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, तो उससे जुड़े हुए कानून, अनटचेबिलिटी कहां पर कवर होता है? आर्टिकल नंबर 17 में कवर होता है। या ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स है, कहां पर है? ये आर्टिकल नंबर 23 में कवर होता है। तो ऐसे प्रोविजंस के ऊपर कानून बनाने का अधिकार भी पार्लियामेंट के पास होगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये अधिकार नहीं होगा। तो आइए आर्टिकल 35 को स्टडी कर लेते हैं कि आर्टिकल 35 में क्या-क्या चीज़ कही गई है। देखिए आर्टिकल 35 में सबसे पहले ये कहा गया है, पार्लियामेंट शैल हैव एंड लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट हैव। ठीक है? यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है, यानी कि राज्य सरकारें जो हैं, जो राज्य की जो विधानसभाएँ हैं, उनके पास अधिकार नहीं होगा इस प्रोविज़न के तहत कानून बनाने का। उसके बाद क्या है? With respect to the matters of clause 3 of the article 16, clause 3 of the article 16 ये कहता है कि इस तरह की एम्प्लॉयमेंट्स जहां पर रेजिडेंस एक कंडीशन है, मतलब कि आपने कोई सरकारी नौकरियां निकाली और वहां पर आपने कंडीशन लगा दी कि व्यक्ति जो है वो हरियाणा का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, या कश्मीर का, हरियाणा का नागरिक नहीं, सॉरी, हरियाणा का रेजिडेंट होना चाहिए, या कश्मीर का रेजिडेंट होना चाहिए, या महाराष्ट्र का रेजिडेंट होना चाहिए। तो इस तरह के जो भी कानून बनेंगे वो केवल पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर इस तरीके के कानूनों को नहीं बना सकता। उसके बाद आर्टिकल 32 के क्लॉज 3 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 32 के क्लॉज 3 में यह कहा गया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा किसी तीसरे तरह के कोर्ट को भी एम्पावर कर सकती है रिट इशू करने के लिए। तो उससे जुड़े हुए जो भी प्रावधान होंगे, जो भी कानून होंगे, वो भी केवल पार्लियामेंट बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता। भले ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सेशन कोर्ट्स जो हैं वो स्टेट के अंडर आते हों, लेकिन उनके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसको है? लेजिस्लेचर यो पार्लियामेंट को है। मतलब रिट इशू करने का अगर कोई कानून बनना है उनके लिए, तो उसका अधिकार पार्लियामेंट के पास है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं है। उसके बाद जो आर्टिकल 33 है, आर्टिकल 33 क्या था? जो फंडामेंटल राइट्स एब्रिज करने हैं, किससे एब्रिज करने हैं? आर्म्ड फोर्सेस के पर्सोनल से, या डिफेंस से, या इंटेलिजेंस से, तो उसका अधिकार भी पार्लियामेंट के पास ही है, स्टेट के पास नहीं है। दूसरा आर्टिकल 34 क्या था? आर्टिकल 34 ये था कि अगर किसी इलाके में मार्शल लॉ लगी हुई है और वहां पर कोई मिलिट्री का कोई आदमी, मिलिट्री का कोई पर्सोनल कोई एक्ट कर रहा है, तो उस एक्ट को वैलिडेट करने के लिए जो कानून बनना है उसका अधिकार भी पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है। ऑल्दो आर्टिकल 33 की डेफिनेशन में पुलिस भी कवर होती है और पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आर्टिकल 33 के तहत कोई भी कानून बनना है या आर्टिकल 34 के तहत कोई भी कानून बनना है, तो उसका अधिकार केवल पार्लियामेंट के पास होगा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होगा। उसके बाद जो मैं आपसे कह रहा था, फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर द एक्ट्स विच आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंस अंडर दिस पार्ट, जो कि पार्ट 3 के तहत जुर्म माना गया है, ऑफेंस माना गया है, उससे जुड़ी हुई पनिशमेंट्स के लिए जो भी कानून बनेंगे उसका अधिकार भी पार्लियामेंट के पास है। कब बनाएगी? जैसे ही ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस होता है तब पार्लियामेंट उससे जुड़े हुए कानून बना सकती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल नंबर 17 में अनटचेबिलिटी जो है, आर्टिकल नंबर 23 में ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स है। इस तरीके के जो कानून है वो केवल कौन बना सकता है? पार्लियामेंट ही बना सकती है। उसके बाद अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन के शुरू होने से पहले कोई भी लॉ, एनी लॉ इन फोर्स इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स रेफर्ड इन सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज ए और प्रोवाइडिंग फॉर पनिशमेंट ऑफ एनी एक्ट सब क्लॉज 2, मतलब इनसे जुड़ा हुआ
ये देखिए क्लॉज ए से जुड़ा हुआ, क्लॉज ए के अंदर क्या है, सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 से जुड़ा हुआ। अगर कोई भी कानून पहले से चला आ रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अडॉप्ट होने से, कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने से पहले से चला आ रहा है, तो वो कानून इक्वली वैलिड होगा जब तक कि पार्लियामेंट उस कानून को ऑल्टर ना कर दे, रिपील ना कर दे, उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर ना कर दे या उस कानून को अमेंड ना कर दे। जब तक वो कानून पूरे तरीके से लागू माना जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ना लॉ इन फोर्स, इसका मतलब वही है जो आर्टिकल 372 में यानी आर्टिकल 372 में जो लॉ इन फोर्स का मतलब है, वही यहाँ पर लॉ इन फोर्स का मतलब है। आर्टिकल 372 क्या कहता है? आर्टिकल 372 ये कहता है कि जो भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले चले आ रहे हैं, जो भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले बनी हुई हैं, वो लॉ इक्वली वैलिड रहेंगी जब तक कि पार्लियामेंट उन लॉज को ऑल्टर नहीं करता, रिपील नहीं करता या फिर अमेंड नहीं कर देता। तो ये आर्टिकल 372 में कहा गया है कि जो भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले से चले आ रहे हैं, वो कानून इक्वली वैलिड रहेंगे जब तक कि, ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट उन्हें ऑल्टर ना करे, रिपील ना करे या फिर उन्हें अमेंड ना कर दे। ठीक है जी। दूसरा, जो कि मैटर्स मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जो कि स्टेट लिस्ट में आते हों, लेकिन आर्टिकल 35 के तहत जो भी कानून बन रहे हैं उनके ऊपर वो पार्लियामेंट ही बना सकती है। ऐसा हो सकता है, पार्लियामेंट को ये इतना कॉम्पिटेंस दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। जैसे कि पुलिसिंग एक सब्जेक्ट हो गया, तो हम आर्टिकल 33 में जो पढ़ते हैं कि डिफेंस फोर्सेज हैं, आर्म्ड फोर्सेज हैं, पुलिस फोर्सेज हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को एब्रिज या रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो कानून बनने हैं, उनका अधिकार केवल किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं। और पुलिस किसका सब्जेक्ट है? स्टेट का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऐसा करा जा सकता है, ये पावर पार्लियामेंट को मिली हुई है। दूसरा क्या है, ऐसा क्यों करा गया है? ऐसा इसलिए करा गया है कि फंडामेंटल राइट्स के एब्रिज या एब्रोगेशन के लिए जो भी पनिशमेंट्स हैं वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए थ्रू आउट द कंट्रीज, या फिर फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी एक्ट बनाए जाएंगे वो जो है यूनिफॉर्म होने चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, इसलिए ये प्रोविजन डाला गया है। तो आई होप आपको आर्टिकल 35 क्लियर हो गया होगा। अगर आर्टिकल 35 में कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।